जय माता दी। सभी माँ के प्यारे लाडले बच्चों को कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे, यही मेरी माँ से कामना है। तो आज मैं आपको एक और वीडियो लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। उसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि अधिकतर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो माँ के भक्त हैं, वो मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि माँ, माता काली को क्या भोग देना चाहिए, माँ को हम कैसे खुश करें, माँ की पूजा रचा हम कैसे करें, गृहस्थ जीवन में माँ की पूजा कैसे करें, क्या कोई नियम है या कोई ब्रह्मचार्य है या मंत्र जाप करने में कोई ब्रह्मचार्य, किस प्रकार से हम माँ की पूजा करें, कैसे हम माँ को मनाएं, क्या हमारे साथ माँ खुश है। ये सारे प्रश्न बच्चे मेरे से पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में मैं विस्तार से एक वीडियो ही बना करके आपको दे दूं, ताकि सभी बच्चों को अपने अपने प्रश्न का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो आज मैं आपके लिए यही जानकारी लेकर के आई हूँ कि माँ को आप गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से भोग दे सकते हैं, कैसे माँ की सेवा और पूजा कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आज इस चैनल के माध्यम से पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी माँ के भक्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और माँ की सेवा कैसे करनी है ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखिए, जब हम गृहस्थ जीवन में माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, तो क्या कोई उसमें नियम हमें करना चाहिए या कोई हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, बात यहाँ पर आती है। तो जब भी हम गृहस्थ जीवन में माँ की सेवा करेंगे, तो उस समय कभी ये मत सोचना कि कोई नियम है या इस नियम से हम करें, या माँ की भक्ति में हमें ये संकट ना आ जाए, कहीं माँ की सेवा करेंगे तो हम पर कोई विपदा ना आ जाए। सबसे पहले तो आप ये विचार अपने मन में बिल्कुल भी मत आने दीजिए। बिल्कुल आप किसी से कोई सलाह ना लीजिए। मैं आपसे कह रही हूं, आप किसी से कोई सलाह ना लीजिए कि माँ को हम गृहस्थ जीवन में कैसे पूजे, क्या नियम है, क्या है, कहीं कोई गलती हो गई तो माँ हमको कहीं डांटेगी तो नहीं, धमकाएगी तो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेन पॉइंट, जो आप तरह तरह के लोगों से बातें करेंगे, अलग अलग विचारों के लोगों से बातें करते हैं, कभी कोई आपको कुछ ज्ञान देता है, कोई कुछ ज्ञान देता है। बहुत से क्या कहते हैं, माँ की प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, माँ को घर में पूजना नहीं चाहिए, काली माता को नहीं पूजना चाहिए, ये बहुत उग्र देवी है, ये बहुत प्रचंड देवी है, अगर ये जिसके घर में पूजती है उसके घर का विनाश कर देती है, घर में लड़ाई दंगे कलेश कर देती है, घर के अंदर आर्थिक दिक्कतें आ जाती हैं, लोग पागल हो जाते हैं माँ की पूजा करने से। तो क्या सच में माँ की पूजा करने से लोग पागल हो जाते हैं? तो यहाँ पर मैं कहूंगी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ की पूजा करने से कोई पागल नहीं होता। माँ की सेवा करने से हमें इंसाफ मिलता है, हमारे साथ इंसाफ होता है। जो इंसाफ हमें सारी जिंदगी में नहीं मिला, वो माँ भगवती हमें इंसाफ दिलाती है। दुष्टों का नाश करने के लिए माँ ने ये अवतार लिया था, हम लोगों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए माँ ने ये अवतार लिया था। और हम माँ के इसी अवतार को विकराल और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब तरीके के नाम देते हैं, हम माँ को बदनाम कर रहे हैं। ये गलती बिल्कुल भी ना करिए। अगर आपके दिल में माँ की पूजा के लिए भाव उत्पन्न हुए हैं, तो आप बेझिझक माँ के सेवा उठाइए। किसी से ना पूछिए कि माँ की सेवा में क्या नियम है। बस इतना ध्यान रखिए कि जितनी छोटी से छोटी प्रतिमा माँ की अपने घर में रखिए। गृहस्थ जीवन में माँ की तस्वीर रखिए, प्रतिमा रखें तो छोटी रखें। छोटी रखने का मतलब ये नहीं है कि अगर बड़ी रखी तो कोई विनाश हो जाएगा, नहीं। क्योंकि गृहस्थ जीवन में आपके पास घर गृहस्थी का काम होता है, और जितनी बड़ी विग्रह होती है माँ की, उतनी बड़ी सेवा होती है। तो गृहस्थ जीवन में हम ज्यादा बड़ी सेवा नहीं उठा पाते, तो छोटी विग्रह लीजिए, उसका छोटी ही सेवा रहेगी। और छोटी विग्रह में से कम तरंगे निकलती हैं, कम ऊर्जा निकलती है, जिसको हम सहन कर पाते हैं। क्योंकि माँ, ये सच है कि माँ प्रचंड देवी है और शमशान की शक्ति है, तो इनकी प्रचंडता उग्र होती है। तो इसी के लिए आप अगर घर में माँ की सेवा कर रहे हैं तो सौम्य स्वरूप से करिए, विकराल स्वरूप में ना करिए, और छोटी सी प्रतिमा माँ की घर में आप रखिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई नियम नहीं है। जय माँ, जैसे माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं ऐसे माँ काली की सेवा करिए। कोई भी अलग भेदभाव नहीं है। अगर माँ दुर्गा की सेवा में आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, तो माँ की सेवा में काली चालीसा का पाठ करिए। दुर्गा कवच कर रहे हैं, काली कवच करिए। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम कालकाय नमः करिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः करिए। चालीसा अलग है, नाम अलग है, माँ भगवती एक ही है। सोम स्वरूप में माँ भगवती की सेवा करिएगा, सोम स्वरूप माँ का घर में रखिएगा। अब बात करें माँ को भोग क्या देना है, तो देखिए, माँ आपसे 56 भोग नहीं मांगती। बहुत से लोग क्या करते हैं कि माँ को नींबू का भोग दे रहे हैं, माँ को शराब चढ़ा रहे हैं, माँ को मांस चढ़ा रहे हैं, मच्छी दे रहे हैं,
माँ को ये तामसिक भोग दे रहे हैं, तो क्या माँ ने आपसे कहा कि मेरे को शराब चाहिए? क्या माँ ने आपसे कहा कि मेरे को नॉनवेज चाहिए, तामसिक चाहिए? नहीं, हम अपने मन से दे रहे हैं। कहीं से लिखा पढ़ा सुन लिया कि माता काली जो है तामसिक भोग खाती है, तो हम उनको तामसिक भोग देने लगते हैं। ये हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। यहाँ पर माँ को हमेशा सात्विक तरीके से पूजिए और शक्ति बनाकर नहीं, मात्र शक्ति में पूछिए उसको, शक्ति रूप में नहीं, मात्र तत्व दीजिए उनको। और माँ रूप में माँ हमारी हर गलती की माफी हमको देगी। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती भी हो जाए ना, और जानबूझकर भी कोई गलती हो जाए, तो वो मात्र रूप में हमको क्षमा कर देगी। वो मात्र शक्ति है। लेकिन हाँ, अगर इसी शक्ति को आप शक्ति का लालच लेकर के, उसकी ऊर्जा, उसकी सिद्धि प्राप्त करने का लालच ले लेंगे, तो अगर सिद्धि के समय अगर आपने कोई गलती करी तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि आप माँ को स्वयं स्वरूप में पूजिए, जैसे मर्जी है वैसे पूजिए। माँ को आप हलवे छोले का भोग दीजिए, लौंग बताशे का दीजिए, पान पेड़े का दीजिए। माँ 56 भोग की मांग नहीं कर रही है। माँ को आपके घर में सूखी रोटी बनी है तो सूखी रोटी दीजिए। माँ नहीं कह रही मेरे को आप दही मक्खन और मलाई दीजिए, सूखी रोटी है, सूखी रोटी का भोग दे दीजिए। माँ को आप अपना झूठन खिलाएंगे तो खुशी से माँ वो भी खा लेगी, अगर आप सच्चे दिल से खिलाते हैं तो। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप माँ को झूठन खिलाएंगे, लेकिन अगर आपके भाव सच्चे हैं, पवित्र आत्मा से अगर माँ को आप अपने थाली में कहेंगे माँ इसमें खाओ, तो माँ उसमें भी खा लेगी, क्योंकि वो माँ है। और वो माँ रूप में ही आप लोगों को अपने बच्चे रूप में देखती है। माँ के मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। तो इन भेदभावों को आप अपने मन में ना लेकर के आइए। माँ को माँ ही रहने दीजिए, शक्ति मत बनाइए। अगर जहां शक्ति बना ली तो फिर हमारे साथ में जो है उग्रत शक्तियां चलती हैं। और दूसरी बात, ये जो तामसिक भोग लेती है माँ कभी नहीं मांगती। माँ के साथ जो माँ की सेविकाएं चलती हैं, माँ की योगनियाएं चलती हैं, इनको आप तामसिक भोग देते हैं, ये भोग लेती हैं। और अगर एक बार माँ की योगिनी को आपने ये तामसिक भोग दे दिया तो फिर वो बार बार आपसे तामसिक ही मांगेगी। नहीं देने पर फिर आपको दिक्कत होगी, आपके शरीर पर परेशानियां आ जाएंगी। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम पागल हो गए माँ की सेवा करके, फलाना व्यक्ति पागल हो गया। माँ की सेवा करके पागल नहीं हुए हैं आप जाने अनजाने कहीं से लिखा पढ़ा सुनकर उठाकर कोई भी मंत्र जाप कहीं भी करने लगते हैं, हलवा पूरी खिचड़ी सब्जी रायता सब मिक्स कर देते हैं, तो उससे जो है हमारे अंदर जो उग्रता पैदा हो जाती है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसके कारण हमारे ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है, माँ की सेवा से नहीं पड़ता है। आप नियम से कोई चीज करिए, एक तरफ होकर करिए। जो माँ को हलवा पूरी खिलाइए, ये नहीं है कि हलवा के साथ रायता दे दिया, सब्जी दे दी, पूड़ी दे दी, खीर भी रख दी, उसी के अंदर पेड़े भी डाल दिए, लड्डू भी डाल दिए, नहीं। अगर ऐसे करके करोगे तो फिर आपको जो है डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको भी तो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर माँ को आप एक ही चीज से पूजिए तो सही रहेंगे। अभी माँ को तामसिक भी दे रहे हैं, सात्विक भी दे रहे हैं। अब माँ के साथ में तामसिक कौन ले रहा है, सात्विक कौन ले रहा है, आपको ज्ञान नहीं है। अब ये ज्ञान कहाँ से मिलता है आपको? ये ज्ञान मिलता है गुरु द्वारा। अब गुरु से ये ज्ञान लीजिए, तभी तो आप माँ की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ जुड़ने वाले हर माँ के भक्त से यही कहती हूँ कि अगर माँ की सेवा उठा रहे हो तो जरूरी नहीं है आप जग कल्याण करो, जरूरी नहीं है कि आप गद्दी चौकी दरबार लगाओ। अगर नॉर्मल भी माँ की सेवा उठा रहे हो तो फिर किसी ज्ञानी से कोई गुरु धारण कर लीजिए, गुरु धारण कर लीजिए, जिससे आपको मालूम पड़ जाए। नहीं कर सकते तो आप माँ को नॉर्मल तरीके से पूजिए, जैसे माँ की सेवा करते हैं माँ दुर्गे की, उसी प्रकार से माँ काली की करिए। सात्विक तरीके से चलाइए, सात्विक भोग दीजिए, जल दीजिए और पान दीजिए, पेड़ा दीजिए, लौंग बताशा दीजिए, हलवा पूरी दीजिए, छोले का प्रसाद दीजिए। सात्विक तरीके से पूजिए। 56 भोग माँ नहीं मांग रही, माँ सिर्फ आपके भाव मांगती है, आपके भाव चाहती है माँ। और भाव से खिलाई हुई सूखी रोटी भी माँ हजम करती है और पूर्ण आशीर्वाद देती है। ये नहीं है कि आप सूखी रोटी दे रहे हो तो माँ खुश नहीं होगी, तो भी माँ खुश होगी। माँ आपके भाव से खुश होती है, आपके 56 भोग से नहीं। आपकी अंतरात्मा में अपने लिए प्रेम देखकर खुश होती है, आपके 56 भोग से नहीं। आपकी गोटेदार चुनरी से माँ खुश नहीं है, आपके भाव से उड़ाई हुई पतली सी एक चूनर से खुश है। आप एक कत्तर उड़ा देना माँ को, लेकिन भाव से, माँ उसमें खुश रहेगी। अब बात करें कि ब्रह्मचार्य कि माँ के अगर आप नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ करें तो उसमें कोई ब्रह्मचार्य का पालन नहीं है। आप नॉर्मल माँ की पूजा पाठ करिए, कोई ब्रह्मचार्य नहीं है। सात्विक तरीके से माँ को पूजिए, कोई ब्रह्मचार्य नहीं है, कोई नियम नहीं है।
जैसे आपका मन करे वैसे आप माँ को पूजे, और जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उस प्रकार से माँ को पूजिए। माँ कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो विचार आपके मन से निकले हैं, आपके अंतरात्मा से निकले हैं, आपके सच्चे भाव से प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार से जो बच्चे माँ की भक्ति करते हैं ना, उनके पास जो है माँ के अनुभव बहुत जल्दी आते हैं। अभी जो ताम झाम दुनिया भर का करते हैं ना, उनके पास में अनुभव नहीं आते, फिर वो कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं मिल रहे, हम इतने साल से कर रहे हैं, हम इतने दिन हो गए, कोई अनुभव नहीं है। उसका कारण यही होता है। तो सतर्क रहिए, माँ की सेवा कर रहे हैं तो ताम झाम में ना पड़िए, सात्विक तरीके से पूजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और पहली बार अगर चैनल को देखा है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से पहुंच सके। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।